Hi everyone, and in this lecture we are going to start with unsupervised machine learning. हमने जब शुरुआत की थी ML को पढ़ने की तो हमने 3 तरीके की मशीन लर्निंग डिस्कस की थी, जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वाज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. सुपरवाइज्ड ML के अंदर हम अपनी एल्गोरिदम्स को लेबल्ड डेटा के ऊपर ट्रेन करते थे. लेबल डेटा कहने का मतलब है जिस डेटा के अंदर हमारे पास कुछ डिफाइंड आउटपुट्स होते थे. एंड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हम प्राइमरीली 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट आर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. रिग्रेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ एक आउटपुट वैल्यू है जिसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू. दूसरी है हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम कोई क्लास कोई कैटेगरी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. अब सेकेंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं, विच आर बेसिकली आर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. तो अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज से इस तरीके से डिफरेंट है कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी लेबल्ड डेटा. अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हम जो डेटा यूज करते हैं दैट इज अनलेबल्ड डेटा. अब अनलेबल्ड डेटा कहने का मतलब है कि हमारे डेटा के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड आउटपुट्स नहीं होते हैं. हमें अपने डेटा के अंदर पैटर्न्स को खुद से आइडेंटिफाई करना है. हम अपनी डेटा के अंदर बेसिकली मीनिंगफुल पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड कैसा होता है हमारा डेटा अनलेबल्ड डेटा होता है. तो वी कैन से दैट अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज वेयर वी फाइंड मीनिंगफुल पैटर्न्स आउट ऑफ अनलेबल्ड डेटा. एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर सबसे जो प्राइमरी टाइप की प्रॉब्लम्स जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे सुपरवाइज के अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती थी. अनसुपरवाइज के अंदर जिन तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सबसे ज़्यादा सॉल्व करते हैं दोज आर क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स. तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लस्टरिंग की प्राइमरी एल्गोरिथम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. अब व्हाट एग्जैक्टली इज क्लस्टरिंग, उसके बारे में जानते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कुछ डेटा गिवन है. हमारे पास लेट्स सपोज इस तरीके का टेबल के अंदर डेटा गिवन है जिसमें वी हैव सम फीचर 1, वी हैव फीचर 2 एंड बस दिस इज द एंटायर डेटा सेट. अब हमारा जो डेटा सेट होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इनपुट फीचर्स होते हैं, कोई लेबल नहीं होता. तो ये हमें याद रखना है कि हमारे पास अनलेबल्ड डेटा है, मतलब कोई टारगेट वैल्यू नहीं है जिसको फाइनली हम प्रेडिक्ट करेंगे. हमें इन्हीं वैल्यूज से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है. तो हम क्या करेंगे, लेट्स प्लॉट ऑल ऑफ दिस डेटा. लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है एंड वी हैव फीचर 1 ऑन एक्स एक्सिस, फीचर 2 ऑन वाई एक्सिस, एंड इस तरीके के डेटा वैल्यूज हमारे पास हैं. इस डेटा को क्लस्टर करने का मतलब है कि हमारे डेटा के अंदर जो ऐसे सैम्पल्स हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं या एक दूसरे के पास हैं, उन्हें हम एक सिंगल ग्रुप के अंदर कंबाइन कर दें. जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है यहाँ पर ये पॉइंट्स एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा 1 क्लस्टर हो गया, एक सिंगल क्लस्टर हो गया. ये पॉइंट्स एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं तो ये हमारा सेकंड क्लस्टर हो गया. तो हमें एज सच कोई आउटपुट वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं करनी, हमें बेसिकली अपने गिवन डेटा से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल ग्रुप्स निकालने होते हैं एंड इसी ग्रुप निकालने को हम कहते हैं क्लस्टरिंग. तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर जो मेजॉरिटी एल्गोरिथम्स हम पढ़ते हैं दोज आर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स एंड हम कुछ इस तरीके से अपने क्लस्टर्स को फॉर्म करते हैं. अब इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज आई हैव सम डेटा. लेट्स सपोज हमारे पास बैंक का कुछ डेटा है, हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शंस का कुछ डेटा है. वी आर वर्किंग फॉर सम बैंक एंड हमारे पास ट्रांजैक्शन के डेटा में एक तो हमारे पास सारे के सारे यूजर्स के लिए उनके नंबर ऑफ, ये ऐसे लिख लेते हैं. सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, मतलब फीचर 1 में हमारे पास क्या है, वी हैव नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कि किसी भी यूज़र ने यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए. लेट्स सपोज हमारे पास 1 ईयर का डेटा है. दूसरा फीचर मतलब फीचर 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू है ऑफ नंबर ऑफ एटीएम विथड्रॉल्स. एटीएम विथड्रॉल्स मतलब कितनी बार हमारा यूजर एक साल के अंदर एटीएम पर गया है एंड दे विथड्रू सम कैश. तो 2 तरीके का डेटा है हमारे पास. फीचर 1 में वी हैव द नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, दूसरा है कितनी बार एटीएम में गए और कैश को विथड्रॉ किया. अब लेट्स सपोज हम अपने सारे के सारे यूजर्स को बेस्ड ऑन दीज 2 फीचर्स, ये हमारा फीचर 1 है विच इज बेसिकली व्हाट दीज आर नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एंड ये हमारा फीचर 2 है विच इज बेसिकली नंबर ऑफ ATM withdrawals. लेट्स सपोज हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी यूजर्स हैं, उनको हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं. कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जिनके नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज़्यादा है पर वो ATM पे ज़्यादा विड्रॉ नहीं करते. तो इस तरीके के यूजर्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे.
तो उनके लिए नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं पर ATM विड्रॉल्स की वैल्यू कम है। सिमिलरली हमारे पास ऐसे भी कुछ यूजर्स होंगे जिनके ATM विड्रॉल्स ज़्यादा हैं पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस उतने नहीं हैं। तो इस तरीके के कुछ यूजर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर ATM विड्रॉल ज़्यादा है पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लेस। अब लेट्स सपोज हमारे सारे यूजर्स इसी तरीके के डेटा सेट के अंदर आते हैं, तो इस डेटा को हमने प्लॉट कर दिया। अब इस डेटा से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मतलब इस डेटा से हम क्लस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड क्लस्टर्स को क्रिएट करने का मतलब होगा कि हम रिलेटेड डेटा को, जो पास पास वाला डेटा है, उसे एक सिंगल ग्रुप के अंदर कंबाइन कर दें। अब ये क्लस्टर क्रिएट करने का लॉजिक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बैंक है, बेस्ड ऑन दिस बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन हमारा बैंक डिसाइड कर सकता है कि कौन से यूजर्स के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वाले प्रोडक्ट्स को और ज्यादा प्रमोट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक प्रमोट करना चाहता है अपने यूजर्स के लिए कि उन्हें नेट बैंकिंग को यूज करना चाहिए, डेबिट कार्ड को यूज करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए, सो दैट अ बैंक इज गोइंग टू गेट मोर प्रोसेसिंग फी आउट ऑफ द यूजर। तो इनमें से वो कौन से यूजर्स को ज्यादा टारगेट करना चाहेगा। अब ये जो यूजर्स हैं ये ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि ये जो यूजर्स हैं इनके पास ऑलरेडी बैंक का या तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग है। तो अब बैंक टारगेट करेगा इन यूजर्स को जिनके मोस्टली ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, जिनके मोस्टली ट्रांजैक्शंस कैश रिलेटेड हो रहे हैं। तो बैंक कोशिश करेगा कि इन यूजर्स पर वो एड्स को टारगेट करे सो दैट दीज कैश रिलेटेड यूजर्स आर गोइंग टू कन्वर्ट टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूजर्स। तो इस तरीके के मीनिंगफुल इनसाइट्स को जब हम डेटा से निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, तो हम उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं फॉर अ लॉट ऑफ रियल लाइफ यूज केसेस इन एक्चुअल बिजनेसेस, इन एक्चुअल कंपनीज। तो हमारे इस गिवन डेटा सेट के अंदर दीज आर द यूजर्स जिसको हमारा बैंक टारगेट करेगा फॉर ऑनलाइन एडॉप्शन, कि ये भी जो यूजर्स हैं ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि बैंक को अब रैंडमली हर एक यूजर्स के लिए दे हैव टू क्रिएट एड्स, दे जस्ट हैव टू क्रिएट एड्स फॉर दीज पर्टिकुलर यूजर्स। तो इस तरीके के मीनिंगफुल इनसाइट्स को हम क्लस्टरिंग के अंदर या हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। इनफैक्ट एक और तरीके की प्रॉब्लम होती है जिसको हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व किया दैट इज डेफिनेटली द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग, कि किस तरीके से हम अपनी डेटा से क्लस्टर्स को क्रिएट करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, क्लस्टरिंग इज डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट, पर इसी का हम एक सब टाइप कह सकते हैं या फिर इसी का एक डिफरेंट ब्रांच कह सकते हैं, दैट इज अनोमली डिटेक्शन। इसको अनोमली डिटेक्शन कह सकते हैं, इसको आउटलायर डिटेक्शन कह सकते हैं। आउटलायर डिटेक्शन क्या होते हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं, वो हमने ऑलरेडी बात की है। लेट्स सपोज इस वाले डेटा सेट के अंदर अगर हमें कोई ऐसे यूजर मिलते हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब इस तरीके का यूजर हो सकता है हमारे बैंक के लिए एक आउटलायर हो, मतलब ऐसा यूजर जो ना ATM से मनी विड्रॉ करता है, जो ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, मतलब इस तरीके के जो यूजर्स हैं दे आर नॉट यूजिंग द बैंकिंग सर्विसेज एट ऑल। तो बैंक क्या कर सकता है, इस तरीके के आउटलायर्स को कॉल कर सकता है जो एग्जैक्टली यहाँ पर लाई करते हैं, एंड दे कैन फिगर आउट व्हाई द यूजर इज नॉट यूजिंग देयर सर्विसेज। एक दूसरे तरीके का आउटलायर एग्जिस्ट करेगा जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वो ATM से भी ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं एंड वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा कर रहे हैं। तो अनोमली डिटेक्शन और आउटलायर डिटेक्शन इज ऑल्सो समथिंग विच वी कैन डू इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। पर सबसे ज्यादा जो हमारा इस लेक्चर के अंदर फोकस होगा दैट इज गोइंग टू बी क्लस्टरिंग।